वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा इला आखिरी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फ़ख्र से, बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फ़ख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मेरा मौज़ूअ सुख़न हमारे माशरे का वो नासुर है जिसने इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो उसको फ़िक्र व फाका और तंदुरुस्ती के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासौर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोज़मर्रा अखबारात की रौनक ज़ार बनकर ये सुर्खियाँ छपती हैं कि फलां शौहर ने अपने ससुराल वालों से जहेज पे स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फलां शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां अभी गैर कौमोही के बारे में नजर आती थी, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कौमोही के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, तो कहीं शबनम व फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से ये पुकार कर कह रही है कि काश इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। इस प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे ज़ुल जलाल के जानिब से अता करता वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है, दारे फारी में जितने मज़ालिम बरपा हुए हैं उनमें ज्यादातर सिर्फ नाजुक ही पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत ही काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुत्तहम करके जंगल की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तसव्वुर किया कि पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया। इस्लाम के पासबानों और आज भी इन मासूम दोषजाओं पर जुल्म सितम की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर और तशद्दुद की खारदार झाड़ियां इनकी राह में हायल हैं। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घरानों की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी कुशादगी और उसाअत के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भड़ियों की उठती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ
तरफ तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चैनी गोइया होती है। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी गुलदार लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मस्मार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सय्यदुल अंबिया, ताजदार बतहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द मसरूर किस अंदाज से होता है। जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेबंद लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यादा पर शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। और दहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सा सामान अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली असदुल्लाहुल जब्बार थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस दहेज जैसी मलऊन रस्म को दुनिया से मिटाकर ही दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।